हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पब्लिक का मूड जानने हम आ गए हैं गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा। जहूराबाद का ये कासिमबाद चौराहा है। कासिमबाद चौराहा इसलिए हम यहाँ पे हैं क्योंकि जहूराबाद लिखा हुआ बोर्ड आपको पूरे विधानसभा में कहीं नहीं मिलेगा। पूरे प्रदेश में जहूराबाद विधानसभा का चर्चा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो विधायक वो पहले प्रदेश सरकार में मंत्री थे, ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस बार 2022 में उनका गठबंधन सपा के साथ है, लेकिन 2017 में उनका गठबंधन बीजेपी के साथ था। यहाँ से विधायक हैं, पब्लिक से जानेंगे क्या उनके काम से खुश हैं, इस बार पब्लिक का माइंडसेट क्या है गठबंधन को लेके, क्या ओम प्रकाश राजभर जो कहते हैं राजभरों का वोट बैंक उनके साथ है उस पर वो खड़े उतर पाएंगे। पब्लिक से जानेंगे उनकी बात, उनके मुद्दे पब्लिक के बीच में जाके। जहूराबाद विधानसभा में है और ये जहूराबाद का पार्टी कार्यालय है सपा का, लेकिन ठीक सामने जो चाय की दुकान है वो मोदी चाय वाला है। यहाँ पे जो चाय वाले हैं उन्हें मोदी चाय वाले के नाम से जाना जाता है। उन्हीं से पूछेंगे कि उनका नामकरण कैसे हुआ और वो मोदी चाय वाले कैसे हो गए। आखिर आप मोदी चाय वाले कैसे हो गए? हम मोदी चाय वाले हो गए, मोदी जी की हम प्रशंसा करते हैं मोदी जी के कामों से, इसीलिए हमको मोदी मोदी कहते लोग चले गए। मोदी जी का काम जो है पूरा देश में पूरा विश्व में डंका बज रहा है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का हो, चाहे और कोई भी हो, मोदी जी है तो कुछ भी मुमकिन है। अच्छा ये बताइए, सपा कार्यालय के सामने बैठ के मोदी जी का गुणगान करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं, सपा के लोग भी हमारे यहाँ बैठते हैं, कांग्रेस के भी बैठते हैं, बसपा के लोग भी आते हैं, भाजपा के लोग भी बैठते हैं। हमको तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी पर हम चलते हैं। ठीक है, आपने सपा वाले को भी बीजेपी वाला बना लिया कि नहीं? जी, सपा के जो आते हैं कार्यकर्ता उनको बीजेपी में अपने शामिल करा लिया कि नहीं? अरे नहीं, ये हम कहे करेंगे, जिसका इच्छा होगा आएगा, जिसका नहीं इच्छा नहीं। अब चाय की दुकान पे यहाँ जो चाय पीने आते हैं उनसे बात करते हैं। इस बार मुद्दा क्या है? भाई आप लोग थोड़ा एक बार इधर आ जाइए, सुव्यवस्थित होके कि आपसे आराम से बात कर सकें। तो ये बताइए, विधानसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव में जो यहाँ पे अभी उम्मीदवार हैं गठबंधन के, वो ओम प्रकाश राजभर हैं। पिछली बार वो बीजेपी के साथ थे, इस बार सपा के साथ हैं। तो पहले विधायक जी का ही बताइए, विधायक जी ने काम किया या नहीं किया? विधायक जी ने जो है इस क्षेत्र के लिए काम किया है और सबसे ज़्यादा वो गरीब असहाय लोगों की मदद किए हैं अपनी निधि के द्वारा। तो इससे ऐसा तो नहीं है पार्टी बदल दिए तो विचारधारा बदल गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको देखिए, यहाँ जो है बदलाव का चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री लोग बदलना चाहते हैं, इसलिए जो है सपा के साथ जिसका भी गठबंधन है लोग उन्हें देख रहे हैं। पहले एक बार हम सबसे बात कर लेते हैं, विधायक जी ने काम किया या नहीं किया? विधायक जी ने काम किया या नहीं? बिल्कुल किया है, जो आया है निधि उसमें कर रहे हैं। विधायक जी ने काम किया नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जमानत जब्त होने वाली है विधायक जी की, ओम प्रकाश जी की, एकदम बिल्कुल जमानत जब्त होने वाली है। काम नहीं किए इसलिए क्योंकि साथ छोड़ दिए इसलिए? साथ नहीं छोड़ दिए, काम करने का नियत ही नहीं है उनका। और क्या, वो तो सुनियोजित ढंग से उन्होंने कुछ विकास नहीं किया, राजभरों को ठगा है सिर्फ। राज आएंगे अभी तो देखेंगे, एक हफ्ता पहले उनके मुर्दाबाद के नारे लगे, काला झंडा दिखाया गया, राजभर समाज के द्वारा दिखाया गया। मतलब कुछ काम किया ही नहीं है, मतलब राजभर नाराज है? काम उन्होंने किया है, हम बता रहे हैं, काम किया है। और प्रत्याशी नहीं मिला भाजपा को आज तक, जहूराबाद में भाजपा को आज तक प्रत्याशी नहीं मिला। क्या क्या काम? हर चौराहे पर सोलर लाइट, हर चौराहे पर, हर सुने सोलर लाइट लगाया आपने, ये जिक्र कर रहे थे। कहाँ कहाँ? 12 चौर में लगी है, डाही में लगी है, और इधर तिराईपुर की तरफ लगी है, कासमाबाद में भी लगी है। कासमाबाद में दिखा दीजिए, चलिए मैं मानता हूँ आप कासमाबाद में खड़े हैं, कासमाबाद में कहीं एक सोलर लाइट दिखा दीजिए, मैं इनकी बातों को मानता हूँ। क्या कह रहे हैं? एक सोलर लाइट अगर जहूराबाद में पूरे मिलेगी तो मैं बता दूंगा, कहीं भी उनका सोलर लाइट नहीं है। और रह गई बात विकास की, विकास और काम जो भी, मैं बात करता हूँ पहले सोलर लाइट पर लगा है नहीं? सोलर लाइट कहीं पे भी नहीं लगा है। कोई हमें दिखा दे जहूराबाद विधानसभा में कि विधायक निधि से कहीं पे भी सोलर लाइट है या नहीं? जी नहीं, सोलर लाइट। मोदी जी आप बताइए, सोलर लाइट है या नहीं? अरे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, हम तो उनको देखे भी नहीं आज तक।
आज तक देखे नहीं 5 साल तक। एक सवाल जो सबसे अच्छा इन्होंने उठाया है, विधायक जी आते हैं नहीं विधानसभा में? जब बीजेपी में रहते हैं तो बीजेपी को पसंद है, आज सपा में आ गए हैं तो बीजेपी को खट रही है। तो ऐसे ये बताइए विधायक जी आते हैं या नहीं आते हैं? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि विधायक जी यहाँ नहीं आते हैं, उन लोगों से एक बात और पूछिए कि क्या यहाँ सांसद जी बीजेपी के हैं, वो आते हैं कभी? सांसद जी ने कितने लोग सांसद जी को देखे हैं? अभी मात्र 10 दिन पहले ये सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ था। 10 दिन पहले सरकार ने देखिए 5 साल में पूरी यहाँ की बात नहीं है, आप आम नागरिक से पूछिए 5 साल में किसी ने ओम प्रकाश जी को नहीं। सड़कों का जाल बुनने का जो वादा था प्रदेश सरकार का, गड्ढा मुक्त होने का जो वादा था, वो विधानसभा में हुआ या नहीं? जहुराबाद विधानसभा में बिल्कुल नहीं हुआ है, इसलिए कि अलावलपुर से तिराहीपुर जहुराबाद होते हुए सड़क जाती है। आज भी आप जाएंगे गड्ढे में ही रोड तब्दील मिलेगी। बीजेपी ने कहाँ काम किया है भगवान जाने, जहुराबाद में नहीं किया। जहुराबाद में सड़कों का जाल, अभी मैं आपसे बात करूंगा, जहुराबाद में सड़कों का जाल बुना गया कि नहीं? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना अखिलेश जी ने दिया थे। यहाँ जात पात की लड़ाई है, जो भी टिकट दे रहा है जाति समीकरण के आधार पर दे रहा है, और दल बदलों से जो सावधान हो जाए। दल बदलों से सावधान, तो दल सबसे ज्यादा देखा जाए तो कौन बदल के आया, कहाँ से आया? दोनों दल के हैं, सबसे ज्यादा किए हैं, सत्ता से लेकर विपक्ष तक किए हैं। लेकिन वो लड़ाई लड़ा है सर, वो संविधान की लड़ाई, हक की लड़ाई के लिए अपना मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया था कि दूसरा इस्तीफा देने वाला ये मंत्री है। ठीक है, लाभ के पद नहीं चाहिए, जो मतलब अपने समाज के लिए बात किया और पद से इस्तीफा दे दिया। एक मंत्री ऐसे भी रहे यूपी में। आप अपने विधानसभा में सड़कों का जाल बुना गया नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज तक हमें लगता है कि विधानसभा में हर गांव, तो क्या राजभर, जो राजभरों को लेकर चलते हैं, नहीं राजभर बस हमारा है, लेकिन वो राजभर गांव में भी नहीं पहुंचे हैं। और सड़कों का जाल नहीं बुना गया तो प्रदेश नेतृत्व की कमी कि विधायक की? विधायक की कमी है। इससे पहले सदा फातिमा जी विधायक थी, तो भले समाजवादी की थी, लेकिन बढ़िया रोड, बढ़िया मतलब नाली खड़ंजा सब कराई। ऐसा है कि ये सरकार, इस सरकार में कहीं काम नहीं हुआ है। अगर इस सरकार में काम हुए होते तो हमारे उप मुख्यमंत्री और वो मुख्यमंत्रियों को काला झंडा और उनको खदेड़ा नहीं हुआ होता। आप बता दें क्या कह रहे हैं? अभी जहुराबाद में राजभर समाज ने ही ओम प्रकाश राजभर को काला झंडा दिखाया और गांव से खदेड़ा गया है, खदेड़ा गया गांव से। उसका वीडियो आपने देखा होगा। कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में यह एकलौता ऐसा नेता है जो भाजपा में था तो भाजपा को गाली देता था, सपा में आया तो सपा को चोर बना रहा है कि 5 लीटर में 15 लीटर सुबह मिला देते हो। क्या कह रहे हैं? कहाँ चोर बना रहा है? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ओम प्रकाश बना देते हैं। 5 लीटर में 15 लीटर बनाने का बयान आया है। कहीं ना कहीं यादव समाज को उसने चोर बनाया। दूसरी चीज, राजभर समाज को उसने दारूबाज बनाया। ऐसा नेता जहुराबाद में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो व्यक्ति यहाँ काम करता है गाजीपुर की धरती में, उसको या तो जनता नहीं पसंद करती, अगर जो जनता पसंद करती है तो सचिवालय वाले पसंद नहीं करते। ये 2 बात है, मैं बता दूं आपको। मनोज जी ने बनवाया, एक यहाँ रेलवे स्टेशन था गाजीपुर सिटी में, उन्होंने 5 बनवाया, लेकिन उनको लोग लाइक नहीं किए। बड़े भैया लगा रहे हैं कि सिर्फ उनको अर्थ से मतलब है। अगर उनको अर्थ से मतलब होता तो कौन ऐसा नेता है? ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा है जो मंत्री पद के लिए घुटने टेक देते हैं, जाके चरण वंदना करते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा नेता है जो मंत्री पद को ठोकर मार के अपने समाज के लिए और गरीब पिछड़े वंचितों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। सबके हिस्सा के ये चुनाव, रोजगारी, बेरोजगारी, सुनिए मैं बता रहा हूँ पूरे प्रदेश में। अच्छा ये बताइए, ये नहीं पहले एक मिनट, इनके सवाल को मैं जो आपसे लेता हूँ, इन्होंने आखिर उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा? मंत्री पद अपने मलाई काटने नहीं दिए जोगी जी, उनको भगाया गया वहाँ। आखिर मंत्री पद छोड़ा जब उन्होंने, तो उन्होंने यही कहा ना कि मेरे समाज की बात नहीं रखी जा रही है, इसलिए मैं मंत्री पद छोड़ा। ये हुआ था? ये एकदम बिल्कुल सीधा बस एक कारण था कि उनको मलाई काटने के लिए नहीं मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार में भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने सत्ता छोड़ा था, और कोई कारण नहीं हो सकता। दूसरा, विधानसभा में थे, सड़क पे बात हो गई थी, बार बार मंत्री पे बात जारी। ओम प्रकाश राजभर नेता ही ऐसा हमेशा अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा में बात करना था, ये बताइए विधानसभा में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छी है। और कोई अगर दवा लिखे तो दवा मिलती है हॉस्पिटल में? अब तो वहाँ के डॉक्टर बताएंगे। अच्छा,
आप गए नहीं, जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल में डॉक्टर मिलते हैं? देखिए डॉक्टर तो हैं, लेकिन ये जो हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो केवल रिफरल हॉस्पिटल हो गया है। कोई भी जाएगा तो रिफर टू गाजीपुर। इलाज के आज तक एक मरीज भर्ती नहीं किया है। तो गाजीपुर की दूरी तो 30 किलोमीटर है, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। 1 घंटे से ऊपर, क्योंकि सड़क खराब है, बीच में पुल टूट गया है। अगर ऐसे में किसी का पैर टूट जाता है, क्योंकि गोड़ टूट जाए, तो कहाँ जाए? हॉस्पिटल जाएगा। कौन है हॉस्पिटल? काशमाबाद से अगर रिफर होगा तो मऊ जाता है, मऊ में बगल में है, मऊ फिर गाजीपुर में है। कितना घंटा लग जाए? आधा घंटा। आधे घंटे में पहुंच जाएगा। आधे घंटे पहुंच जाएगा। और ये स्वास्थ्य के बारे में आपको बता दूं, माननीय सांसद जी के द्वारा इसी कासिमाबाद में उनके व्यक्तिगत निधि से 65 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट बन के अभी तैयार हुआ है। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। स्वास्थ्य व्यवस्था अगर बात की जाए तो यहाँ पे विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, आपको सदर जाना पड़ता है। हाँ, सदर जाना पड़ता है। और आज जो रोड आप देख रहे हैं जहुराबाद के अंदर, ये माननीय श्री सादा फातिमा जी का बनाया हुआ है। और उसके बाद जो भी विधायक हुए हैं या उससे पहले 10 साल तक कालीचरण राजभर जी थे, उन्होंने जहुराबाद को गड्ढे में डाल दिया था। प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के अभियान के दौरान हर गांव को स्वच्छ बनाया गया। काशमाबाद भी उसी अंतर्गत स्वच्छ है। शौचालय बनाए गए, स्वच्छता के अभियान, नालियां बनाई जा रही हैं, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के 3 ब्लॉक प्रमुख हैं। उनके विकास के कार्य 180 से अधिक विकास के कार्य तीनों ब्लॉक प्रमुखों के द्वारा पूरे जहुराबाद में चलाया जा रहा है, जिसमें नाली, सड़क, सब कुछ, उसमें सफाई से लेकर सब कुछ की व्यवस्था की गई है। घर में शौचालय देने का वादा था, वो वादा वो पूरा हुआ। वो पूरा हुआ कि नहीं? एकदम पूरा हुआ, हो गया। वादा पूरा हुआ है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, 2-2 हजार कमीशन लेके शौचालय बनाए। सुन लो, पहले बोले तो सुना, बोले तो बात सुन लीजिए। डायरेक्ट खाते में पैसा क्या है? क्या जो पैसा डायरेक्ट लाभार्थी, आप हमारे साथ चलिए, जो शौचालय बना है ऐसे ढकेल देंगे, उलट जाएगा। लाभार्थी के सीधे खाते में जा रहा है। वहाँ 2000 की बात कहाँ से आती है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तब की बात कर रहे हैं या उसी ढर्रे पर बोल रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के सरकार में होता था। सीधा धन नहीं जाता था लाभार्थी के खाते में, कमीशन लेते हुए तब भेजा जाता था। इनके दिमाग में वही वायरस चल रहा है, इसलिए यह बोल रहे हैं। लाभार्थी के खाते में जाता है, जिसमें भ्रष्टाचार का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इन्हीं के सवाल पे दूसरा सवाल ले लेते हैं। जो आवास योजना है या शौचालय योजना है, जो सीधे खाते में जाता है, होता है कि उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा जनता कहती है। तो क्या ऐसा है? आप पब्लिक है, आप ही बताइए। 20,000 रुपया जो है सिक्योरिटी प्रधान लेते हैं, उसमें सिक्योरिटी प्रधान 20,000 रुपया लेते हैं शौचालय उठो में। जो सिक्योर मतलब जो प्रधान है वो पैसे लेते हैं। कोई नहीं, जब ये लाभार्थी पैसा टोटल मजदूरी का भी पैसा लाभार्थी खाते में जाता है, तो बीच में बिचौलियों का नहीं चल रहा है, इसीलिए ये लोग घबराए हुए हैं। फ्रस्ट्रेशन है, बस कुछ नहीं। जो ये आरोप लगाए हैं, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूँ, जो ये आरोप लगाए एप्लीकेशन देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह की बात गलत है। गरीब आदमी जो है भैया, गरीब आदमी किसी से कुछ कहता नहीं है। प्रधान दबाव बनाता है, प्रधान खुद नहीं जाता है, एजेंट रखा है। 20,000 नहीं दोगे तो अगली किस्त नहीं आएगी। जो लाभार्थी होता है, एक मिनट, जो लाभार्थी होता है, लाभार्थी डर के मारे भाई डायरेक्ट अपने खाते से अपने विड्रॉल पर पैसा उतारता है और धीरे से 20,000 घूस दे देता है। ऐसा होता है क्या? भैया जो आरोप लगा रहे हैं कि आप एप्लीकेशन दीजिए कार्रवाई होगी, तो अब पूरा देश देख रहा है। यहाँ तो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जा रही है। क्या कार्रवाई हुई? अभी कल जाके जमानत हो गई। ये तो सारा पूरा तंत्र ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर के लोगों से मिला हुआ है, उनके इशारे पर है। आप बताइए, जो क्या कह रहे हैं? हर ग्राम सभा में जितना आ रहा है आवास योजना, सुनिए हमारी बात। यही जहुराबाद विधानसभा में टोड़रपुर गांव है, और वहाँ भाजपा के मंत्री खुद जांच में गए थे। कौन शुक्ला है जो बलिया के, जो शुक्ला जी बलिया के विधायक है, वो खुद गए थे और 20-20 हजार आवास का लिया गया था। उसमें सेक्रेटरी भी सस्पेंड हुआ, प्रधान पे कार्रवाई भी हुई। सुनिए, कार्रवाई हुई, सुन लीजिए। और जो शौचालय की बात कर रहा है, गलत करेंगे बुलडोजर चलेगा, गलत करेंगे बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी। क्यों नहीं चलेगा? टेनी मिश्रा पे बुलडोजर कब चलेगा? बतावे बड़े भैया, कब चलेगा? जो शौचालय की बात
जो शौचालय की बात कर रहे हैं, एक भी शौचालय में न पानी की व्यवस्था है, और एक शौचालय जहुराबाद में आप दिखा दीजिए तो उसमें लोग बैठे हैं। ये बताइए, जहाँ भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार हुआ, उस पर कार्रवाई हुई? कुछ नहीं कार्रवाई हुई, पैसा लिया गया, काम खत्म हुआ। अभी आप कह रहे थे आनंद स्वरूप शुक्ला है और उन्होंने सस्पेंड किया जांच के। टोलरपुर में, एक गांव टोलरपुर में, मैं नासिरुद्दीनपुर का रहने वाला हूं, यही बगल में 3 किलोमीटर गांव है। आप चलिए 20 मिनट समय निकाल के आपको 20 शौचालय हम दिखा दे। एक शौचालय में भी बैठने लायक व्यवस्था नहीं है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, अगर जांच हुआ है वहाँ तो वीडियो ब्लॉक तो बगल में है ना, पता कर लीजिए ना, चल के पता करिए। कार्रवाई हुई, सोच लीजिए, एक मेरा मंत्री आके खुद जांच करता है और कार्रवाई कराता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जहुराबाद के लिए, एक मंत्री आके कार्रवाई कराता है। आप मंत्री, आपके विधायक आपके। अच्छा, ये बताइए, इस बार विधानसभा चुनाव में महंगाई मुद्दा है कि नहीं? देखिए, महंगाई हर 5 साल पे बढ़ी है, और महंगाई का दर जो है इन 5 सालों में अभी उतना नहीं बढ़ा जितनी की पहले बढ़ी है। उसका आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए, महंगाई बढ़ती है। महंगाई, ये बताइए, कोई सरकार ऐसी 5 साल चली हो जिसमें महंगाई न बढ़ी हो? महंगाई न बढ़ी है, कोई एक सरकार बता दे। लेकिन सर, महंगाई बढ़ी है, लेकिन उस औसत से नहीं बढ़ी है जो कि पिछले सरकारों में जो महंगाई बढ़ी है। महंगाई पिछले सरकारों के मुकाबले ज्यादा बढ़ी है, कम बढ़ी है? भाई कम है। हम लोग देखिए, कोरोना काल में भाई इतना जो खर्च हुआ है, सरकार ने इतना जो खर्च किया है कोरोना काल में, जो वैक्सीन बनवाने में, अब सबको वैक्सीन लगा कि नहीं लगा? अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो लगवाने के लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन लगवाए ना। तो कहने का मतलब इसी तरह से सपा के लोग बोलते हैं। आप लोग के लिए महंगाई है या नहीं है? महंगाई चरम पर है। देखिए, 100 रुपया लीटर पेट्रोल, 90 रुपया लीटर डीजल, 2400 रुपया टीना रिफाइन। अच्छा, ये बताइए, महंगाई है या नहीं? नहीं है, महंगाई नहीं है। हाँ, महंगाई कहाँ है? नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाए? महंगाई है या नहीं? महंगाई क्या है? किसान जो अपना धान और गेहूँ 700 रुपए 800 रुपए कुंटल बेच रहे थे, वही धान गेहूँ 1975 रुपए में बेच रहे हैं। कहाँ महंगाई है? यानी महंगाई नहीं है? महंगाई है भैया। अच्छा, ये बताइए, अब चले एकदम सुरक्षा पे चलते, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा जगह ले लीजिए, आराम से बात करना बनेगा। ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा की जो बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? दुरुस्त है? प्रशासन कार्रवाई करती है, नहीं करते? एक पक्षी पुरानी सरकार, कानून व्यवस्था के नाम पर इस बार प्रदेश में वोट होने जा रहा है। पहली व्यवस्था कानून व्यवस्था, उसके बाद जो लोग पेट्रोल की बात कर रहे हैं, फ्री का राशन लेकर खा रहे हैं, फ्री में आवास पा रहे हैं, शौचालय पा रहे हैं, उज्ज्वला के अंतर्गत सिलेंडर पाए। इस बार 5 किलो राशन दिया जा रहा है, तेल दिया जा रहा है, एगोरो जो भी दिया जा रहा है। 5 किलो राशन से महंगाई की पूर्ति होगी नहीं। जो हमारा परिवार का लड़का बाहर कमाता था, वो आज घर बेरोजगार आके बैठा है। तो जो बाहर 20,000 रुपया कमाता था, 5 किलो राशन पर से पूरा परिवार चलेगा? ये बताइए, प्रदेश सरकार ने डबल राशन शुरू किया कोविड के दौरान, तो उसका बेनिफिट गरीब परिवार को हुआ या नहीं हुआ? भाई नहीं हुआ। हो गया आदमी और कमजोर हो गया। 5 किलो राशन बेच देगा तो क्या मिलेगा भैया? 1 लीटर 95 रुपया का लीटर हो गया डीजल। सबसे अधिक आवारा पशुओं से हम लोग परेशान हैं। छुट्टा पशु में बात करेंगे, पहले हम डबल राशन बात कर रहे थे। डबल राशन जो था वो घर चलाने के लिए था कि राजनीतिक एंगल उसको दिया जाए? राजनीतिक एंगल नहीं है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में न तो नीली टोपी दिखी, न तो पीली टोपी दिखी। बस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घूमकर राशन बांटा। गाजीपुर में ही सबसे पहले बहते हुए लाश दिखे थे, इसलिए जरूरी है आपसे बात करना, क्योंकि वो मानेंगे वो कोविड की अव्यवस्था थी। वो क्या था? कोविड की अव्यवस्था थी, वैश्विक महामारी थी। उस महामारी को महाराज जी ने कुशलता से उसको झेलने का काम किया और अच्छा तरीका से। अगर दूसरी सरकार होती तो आपकी चैनल आए थे, हम भी वहाँ गए थे, लेकिन वो कम वैश्विक महामारी को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन महाराज जी ने उसको गंभीरता से लेते हुए उस पर काम किया और लोगों की जान बचाने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी से एक बात की तकलीफ है, और तो तकलीफ है। इस महामारी में जब आदरणीय मोदी जी ने वैक्सीन की व्यवस्था करवाया, तो यह वही लोग हैं जो देश की गरीबों को बताने का काम किए कि आप लोग इस वैक्सीन को मत लगवाइए, भले मर जाइए, और बाद में जाकर के सबसे पहले कहे पूरे परिवार के लोग कि पहले हमको लगाइए। ये वही लोग हैं जो जनता को मिसगाइड, गुमराह करने का काम किया। गुमराह करने का काम। घबराने का विषय नहीं है। 58 में 50 आ रहे हैं,
खुद समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है या नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर पे बात बुलडोजर खूब चला है। हाँ हाँ बिल्कुल चला है। गाजीपुर में ही चला है। गाजीपुर में भी चला है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल पूरे प्रदेश में सेट करने की कोशिश की गई है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है ना कि ये व्यक्ति विशेष और व्यक्ति समुदाय को देख के टारगेट किया गया है। आप देख लीजिए, यहीं खुशी दुबे जिसका कोई दोष नहीं है, वो आज तक जेल में है, और यहीं पे जो टेनी जी के पुत्र हैं उनको जमानत मिल गई है, जबकि 7 लोगों के हत्या के मामले में SIT मिली, सारे लोग साक्ष्य मिला। सवाल को समझ गया, बाकी लोग से ले लेता हूँ। इनका कहना है कि व्यक्ति विशेष और जाति विशेष को देख के कार्रवाई हुई है, उसी को देख के बुलडोजर चला, उसी हिसाब से लॉ कुछ नहीं है। जो जिस तरह से गुनाह किया है उस तरह से बुलडोजर चला है, वो यादव हो, सिंह हो, चाहे राजभर हो, जो भी हो। अगर देखा जाए प्रदेश के मुखिया कहना है ना जातिवाद ना परिवारवाद विकासवाद, तो उस पे चुनाव हो रहा है कि जातिवाद पे चुनाव हो रहा है? पूरा चुनाव जातिवाद पर है, टिकट वितरण जातिवाद पर है। अब इसके अलावा जो कह रहा है वो जाने। जो बुलडोजर चला, हाँ क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना काल में इतना मीडिया वाले प्रचार कर रहे हैं, कितने लाशें गंगा में बह गई। उसके बाद में कांग्रेस के ज़माने में चेचक का रोग होता था, पोलिया का रोग होता था। एक बार कांग्रेस पार्टी ने प्रचार नहीं किया, लेकिन मीडिया में इतनी विभत्स घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, ऑक्सीजन के बगैर लोगों ने मर गया। केवल प्रचार दिखाया जा रहा है, लाखों लोग मर गए कोरोना काल में। दूसरा नंबर, अच्छा चलिए, आपने जो अभी मैंने ये सवाल यहीं पे लिया, गाजीपुर में जो बहती हुई लाश थी गंगा में, उसमें मैंने सवाल लिया कि वो क्या गलती थी, कहाँ पे मैनेजमेंट की कमी थी या नहीं, यहीं पे भी सवाल लिया। आप मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, मैं अभी पूछ रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर पे जो कार्रवाई हुई, जो बुलडोजर चला, क्या जात विशेष को देख के चला, जैसे यहाँ पे आपके पब्लिक का आरोप है, ऐसे हुआ कि जो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए कार्रवाई हुई? 4 बर्तन में जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर जो भी चल रहा है, जाति विशेष तो उसमें बिल्कुल स्थान रखता है। दूसरी नंबर बात, कानून व्यवस्था में घुसखोरी चरम पर है, चरम भ्रष्टाचार। लॉ एंड ऑर्डर जो कार्रवाई हुई कि व्यक्ति विशेष को देखे हुआ? देखिए गुरुदेव, थोड़ा शांति बनाइए, शांति से डिबेट आप लोग करिए। मैं लाइन ये जो आप बता रहे हैं जाति विशेष से हुआ है, ऐसा नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आरोप लगे। बुलडोजर मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट भैया। बुलडोजर जो चला है ये कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ चला है, ठीक ना? ऐसा नहीं चला है कि जात देख करके चला है। अगर जात देख के चलता तो जोगी जी के ही बिरादरी से, अगर लोग कहते हैं कि राजपूत हैं, तो मैं आपको बता दूं कुंटू सिंह राजपूत बिरादरी से बिलोंग करते हैं। सगड़ी आजमगढ़ के संतोष सिंह वहीं मऊ के रहने वाले, वो भी राजपूत बिरादरी से बिलोंग करते हैं। भाई यार रुकिए 1 मिनट। तीसरे नंबर पे उमेश सिंह, नाम मैं बता रहा हूँ आपको, मनोज कुमार सिंह सुल्तानपुर, अभी हाल ही में मारे गए हैं 21 तारीख को। ये अगर जात, आपका कहना जाति देख के नहीं हुआ, जो बुलडोजर था वो गलत पे चला। भाई साहब जो एक मिनट बस 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट मैं और कहूँ। आप मंच नहीं, आपको मंच नहीं, आप अपनी बात जल्दी से रखिए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, एक चीज दिमाग में रख लीजिए। मैं सीधे से बात करता हूँ, जिनको अगर 5 किलो राशन से एलर्जी है कि 5 किलो राशन सरकार दे रही, रुक जाइए, वो प्रेम से हलफनामा लेकर के और सारे लोगों से ये कहवा दे कि हम लोगों को राशन नहीं चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या लॉ एंड ऑर्डर? भाई साहब ये कासिमाबाद है, जहुराबाद विधानसभा का सेंटर है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले ये थी कि जब लाल लश्कर के साथ मुख्तार अंसारी जब मऊ के लिए रवाना होते थे तो 1 किलोमीटर पहले रोडें खाली हो जाया करती थी, इतनी दहशत चलती थी उनकी। आज वह स्ट्रेचर पे हैं, चुपके से निकलते हैं, सिर्फ और सिर्फ योगी के बुलडोजर के डर से कि एक मालगाड़ी बुलडोजर आ रहा है कार्रवाई के लिए। और कार्रवाई देखिए, अतीक अहमद कौन से शरीफ खानदान के हैं, क्या है, ये सारे लोग जान रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई हर गलत लोगों पे हुआ है और आगे भी होता रहेगा। एक एग्जांपल सेट करने के लिए, अच्छा ये बताइए, विधानसभा चुनाव में अब हम आखिरी में चलते हैं, अहम मुद्दा क्या रहेगा? विकास अहम मुद्दा है। क्या मुद्दा रहेगा? ऑर्डर, विकास, सबका क्या विकास, सबका विश्वास। जल्दी से क्या मुद्दा रहेगा? अहम देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जो पिछले 2-3 साल में बेरोजगारी आपके लिए? बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा चुनाव में यहाँ जातिवाद। हम यहाँ पे पब्लिक से बात कर लिए। अब कार्यक्रम को खत्म करने से पहले हम मोदी चाय वालों से एकदम उनसे उनका मुद्दा जान के अपने कार्यक्रम को खत्म करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम खत्म करने से पहले विधानसभा जो इस विधानसभा के एक ऐसे नागरिक हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कहीं पे भी जाइए इनका नाम सब जानते हैं। तो ये बताइए, आपके लिए इस बार विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा क्या रहेगा? कौन चीज पे वही बार वोट पड़ी?
विकास पर पड़ेगा। विकास होता जी। एजा कुछ जानी कहना सड़क बनल बा नहीं बनल बा स्वास्थ्य सेवा हाँ? सड़क जौन बनल बा ई सदा फातिमा कर देना कि सड़क बनोले। देखिए एकदम सफाई से बताई ना वो सब पहले उस पास रही ना वो किसी भी दल से रही हो, लेकिन विकास की वो किसी भी दल से रही हो। अगर सदा फातिमा आती हैं तो हम उनको वोट करेंगे। अच्छा मतलब देखिए कितनी ईमानदारी के साथ मोदी के भक्त हैं, मोदी के फैन हैं, लेकिन सदा फातिमा को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा काम के ऊपर। अच्छा काम के ऊपर तो आपके लिए ये होगा जो विकास करेगा वही आएगा। वही आएगा। तो हम विधानसभा में थे, पब्लिक से उनका मुद्दा जान रहे थे। पब्लिक का कहना है विकास हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, खूब बुलडोजर चला है, मालगाड़ी भर के बुलडोजर आ रहा है। अब तो आने वाला वक्त, आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा क्या ओम प्रकाश राजभर अपनी जीत को दोहरा पाएंगे या नहीं दोहरा पाएंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, गाजीपुर।